अब इस चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क में, 4 मार्क में, कभी कभी इसमें 6 मार्क का भी क्वेश्चन दे देते हैं। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं, और फिर कोई मिस्टेक का पता चले रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ मिस्टेक का पता चले तो इसको पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट को करेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, इसको चार्ट के फॉर्म में अपनी कॉपी में बना लेंगे। 2 तरीके हैं, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के केस में वर्किंग नोट तैयार करना होता है। वो टेबल वर्किंग नोट कई बार तो एग्जाम में आंसर में ही पूछ लेते हैं कि वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, तब तो इसको आंसर में ही दिखाना पड़ता है। अदरवाइज वर्किंग नोट में ये टेबल बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ये टेबल बनाएंगे, ऊपर में लिख लेंगे एडजस्टमेंट टेबल, और फिर पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम, हर पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसके नीचे डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज ऐसे कॉलम बना लेंगे, और लास्ट में फर्म, फिर डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज ऐसा कॉलम बना लेंगे। याद रखेंगे, जो फर्म का कॉलम बना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पार्टनर्स का कॉलम बना है वो उनके करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैप्शंस हो गए, इस तरह से कैप्शन होंगे। अब स्टब मीन्स रो हेडिंग, चार जनरली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 4 स्टब बनाते हैं। पहला स्टब होता है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, मतलब जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होने चाहिए थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे और फर्म के डेबिट में लिख देंगे। इसी तरह से अमाउंट टू बी डेबिटेड अगर हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे। स्टेप 2, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, या अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ क्रेडिटेड, इस तरह से हर पार्टनर के डेबिट या क्रेडिट में लिखेंगे और फर्म में लिखेंगे। थर्ड स्टेप बनाएंगे टोटल का, हर पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। लास्ट कॉलम एडजस्टमेंट का बनाएंगे, लास्ट रो, लास्ट स्टेप एडजस्टमेंट का बनाएंगे, जिसमें पार्टनर वाइज देखेंगे कि जो डेबिट या क्रेडिट जिसका टोटल ज़्यादा है और जितने से ज़्यादा है उसी साइड में अमाउंट लिखेंगे। याद रखेंगे कि फर्म का टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में कहीं पर कोई मिस्टेक है। ये टेबल बना लेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन में एडजस्टिंग जर्नल एंट्री कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हमेशा ही याद रखेंगे कि जो कैप्शंस होने चाहिए, कैप्शन मीन्स हेडिंग, जो कैप्शंस होने चाहिए कैपिटल लेटर में ही होने चाहिए। फिर जर्नल में अपना जो फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और ऐसा ऊपर के टेबल में जो जिसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे, जिसका क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, और नरेशन लिख लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू इन एरर को करेक्ट करने हैं, तो फिर ये टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन इस टेबल का ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, टेबल को ही ध्यान में रखेंगे कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट होना चाहिए था, या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, या कोई प्रॉफिट जो क्रेडिट होना चाहिए था, उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखेंगे एक नया अकाउंट खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्रीज पास कर देते हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट का करेक्शन हो जाता है।